छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदेश भर में ईडी दफ्तरों का घेराव तो किया, लेकिन 18 अप्रैल से प्रस्तावित न्याय पथ यात्रा को रद्द कर दिया। जरा एक रिपोर्ट इस पर भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 18 अप्रैल से प्रस्तावित न्याय पथ यात्रा रद्द कर दी। दुर्ग में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की केस की डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पार्टी ने यह फैसला लिया है। कांग्रेस इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रही थी और न्याय यात्रा के जरिए बीजेपी सरकार को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर घेरना चाहती थी, लेकिन डीएनए रिपोर्ट आने के बाद आरोपी की पहचान हो गई। इसके चलते कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह और गुटबाजी से भी जोड़ दिया है। कांग्रेस का और गुटबाजी का तो चोली दामन का रिश्ता है। देश की आज़ादी से लेकर अभी तक का कांग्रेस कई टुकड़ों में बढ़ भी चुकी है और आप देखेंगे कि एक मत कभी नहीं रहे हैं, चाहे सरकार चलाने को लेकर 2.5 साल का मामला हो या फिर संगठन को लेकर इनका हो, तो ये हो भी सकता है। ये कोई नया चीज़ इनके लिए नहीं है। सरकार पूरी तरह से गंभीर है। जो भी नाम आ रहे हैं उनके कानून के तहत उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। कांग्रेस ने भले न्याय यात्रा रद्द कर दी, लेकिन 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास घेरने का कार्यक्रम पहले की तरह रखा गया है। बीजेपी के तंज पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कुछ यूं पलटवार सामने आया। कांग्रेस पार्टी पद यात्रा इसलिए कर रही है कि पीड़िता को न्याय मिले और डीएनए टेस्ट 4 दिन में कभी आता है, लेकिन हमारे दबाव के कारण से आ गया, तो रिजल्ट जब आ गया तो फिर पद यात्रा क्यों? फिर आगे और दूसरे मुद्दे उसमें करेंगे। छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कांग्रेस जोर शोर से सरकार को घेरती आई है। दुर्ग केस की डीएनए रिपोर्ट से भले ही कांग्रेस के कदम पीछे पड़ गए हों, लेकिन 21 अप्रैल को कांग्रेस बड़ी सभा करने जा रही है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सीएम हाउस का घेराव कर वो इस मुद्दे को गर्म रखना चाहती है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।